यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात में अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर हर दिन के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से, हर साल के हिसाब से कवानीन चेंज होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच होगी। यहाँ पर दिन को कानून कुछ होता है, रात को कानून कुछ होता है, एक हफ्ते को कानून कुछ होता है, एक महीने के बाद कानून कुछ होता है। यानी कि ये कहा जाए सादे लफ्ज़ों के अंदर कि यहाँ पर हर हवाला से, हर दिन के हिसाब से कवानीन चेंज होते हैं। अब इन सारी की सारी जो चीज़ों को आपको कौन बताएगा? हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं ये ही आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, बगैर स्किप किए हुए एंड तक वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको रियलिटी का पता चल सके, हकीकत क्या है। याद रखें, मैं आपको दर्जनों वीडियोस के अंदर ये चीज़ बता चुका हूँ कि यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात के जो वीज़े हैं ओवरऑल ओपन है, कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, कोई भी वीज़ा बैन नहीं है। क्योंकि ये जो 2 नंबर टिकटॉकर्स हैं, 2 नंबर जो यूट्यूबर्स हैं, जो एजेंट हजरात हैं, इन्होंने ये जो चीज़ है अनाउंस की है अपनी दुकान गर्म करने के लिए, जबकि वीज़ा बैन के हवाला से, वीज़ा बंद के हवाला से इन सारी ख़बरों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मेन चीज़ें हैं, बगैर स्किप किए हुए एंड तक वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। याद रखें, ख़ास तौर पर जो अभी नई स्कीम जारी की गई है यूएई में, आम मुआफ़ी की एमनेस्टी स्कीम 2024 की, इसमें अभी एक और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। वो ये है कि आप जब अपना फ़ाइन माफ़ करवाते हैं तो अभी बहुत सारे जो बड़े ग्रुप्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने हायरिंग शुरू कर दी है, लोगों को जो है भर्ती करना शुरू कर दिया है, उनको जो है अपना एम्प्लॉय बनाने की जो है ना, इन्होंने सारी की सारी जो अनाउंसमेंट है वो जारी कर दी है। जिस तरह के ख़ास तौर पर अगर कोई एमनेस्टी में जाता है, अपना फ़ाइन माफ़ करवाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिस तरह के ट्रांसगार्ड ग्रुप है, डेजर्ट ग्रुप है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि हज़ारों लाखों वर्कर जिनमें काम कर रहे हैं, इनके बाकायदा तौर पर कैंप्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इन कैंप्स के अंदर बाकायदा तौर पर जो बंदा भी जा रहा है फ़ाइन माफ़ करवाने, उसका पासपोर्ट लिया जा रहा है और उसको अपनी स्किल के हिसाब से, उसके अपने नॉलेज के हिसाब से, उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको जॉब दी जा रही है, उसका वीज़ा भी लगाया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हर एक के लिए कि अगर कोई एमनेस्टी में जाता भी है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं तो आपको कई दिनों से कह रहा था कि भाई अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा लें और एमनेस्टी बगैर किसी फ़ाइन के पे किए हुए आप अपना फ़ाइन माफ़ करवा सकते हैं। अपने यहाँ लीगल हैं, अनलीगल है तो लीगल करवा सकते हैं, इधर खली बली हैं तो लीगल हो सकते हैं। लेकिन आप एक कान से सुन रहे थे, दूसरे कान से आप इसको निकाल रहे थे। हम तो आपको रियलिटी जो है ना वो बताते रहेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, इसको मान लें या ना माने। तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हर एक बंदे के लिए कि जो इधर आना चाहता है, इधर आकर कामकाज करना चाहता है। तो ये अपडेट्स चल रही हैं, कोई भी वीज़ा बंद नहीं है, कोई भी वीज़ा बैन नहीं है। ये सारी की सारी गलत खबरें हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। विज़िट वीज़ा के हवाला से अगर बात की जाए तो 50-50 चांसेस हैं, आपका वीज़ा लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ये बात आप ज़हन नशीन रखें कि वीज़ा के रिजेक्ट होने का मतलब बंद नहीं होता, वीज़ा के रिजेक्ट होने का मतलब बैन नहीं होता। आप किसी भी कंट्री को ले लें, किसी भी मुल्क को ले लें, ये कोई अमेरिका थोड़ा है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे दिन लगेंगे, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सिंपल आपने जो है एक कोटा सिस्टम के तहत, जिसके पास भी कोटा है उसको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसकी फ़ीस पे करनी है और आपका जो वीज़ा है वो चंद घंटों के अंदर लगता है। ये बात ज़हन नशीन रखें, सही है ना? यानी कि 24 घंटों के अंदर भी वीज़ा लग रहा है, 48 घंटों के अंदर भी वीज़ा लग रहा है। बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि भाई वीज़ा निकलने में कितना टाइम लगता है, तो भाई 24 घंटे लगते हैं नॉर्मल, 48 घंटों के अंदर भी वीज़ा निकल रहे हैं लोगों के। बहुत सारे लोग जो है ना वो विजिट वीज़ा पर इधर आ रहे हैं। मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताता चलो, मेरा एक सब्सक्राइबर है कराची से, अनकरीब मैं उसका इंटरव्यू भी करने वाला हूँ। वो विजिट वीज़ा पर इधर आया है इन दिनों के अंदर, उसका फिर कैसे लग गया?
आप जिस मर्जी कंट्री को ले लें, अगर उस कंट्री का कोई भी वीज़ा डालता है, मिसाल के तौर पर आप कनाडा को ले लें, तो कनाडा का वीज़ा कितने लोग अप्लाई करते हैं? लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो लाखों में से कितने बंदों का लगता है, मुझे ये बताएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे बंदे मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से बहुत ज़्यादा उनको इतराज़ है कि आप बहुत खुलकर बोलते हैं। तो भाई रियलिटी जो होती है वो खुलकर हम बताते हैं आपको। हम कोई बंद कमरे के अंदर जो है ना थोड़ा बताते हैं आपको बैठकर, और अपने मतलब की बात जो है वो आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है। जो लोग इधर बैठे हुए हैं, लोगों को जनाबे वाला गलत गाइड कर रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे की बात ही लोगों को बताते हैं जिसमें उनका फ़ायदा है। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो कभी भी नहीं बताते। तो भाई हम तो आपको पहले दिन से इस पर दर्जनों वीडियोस हम बना चुके हैं, लेकिन आप वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका का वीज़ा कितने बंदे अप्लाई करते हैं? लाखों बंदे अप्लाई करते हैं। तो लाखों में से क्या लाखों का लगेगा? कभी भी नहीं। लाखों में से हो सकता है चंद हज़ार का भी ना लगे, चंद सैकड़ों का लगे। तो अब जिन चंद बंदों का वीज़ा लगा है अमेरिका का, उनके लिए क्या वीज़ा बंद है या वीज़ा बैन है? या वो ये कहें कि भाई हमारे लिए अमेरिका ने वीज़ा बंद कर दिया? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई रिजेक्शन का मतलब कतई बंद नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आपका विजिट वीज़ा या कोई भी वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। सिक्योरिटी रीज़न क्या है? सिक्योरिटी रीज़न ये है कि आपका पासपोर्ट देखा जाता है, आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, और इसी तरह जो है आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे जाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं जो है अपने मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, या आप जनाबे वाला कोई ऐसे क्रिमिनल शो हो रहे हैं, तो भाई आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो लोगों को धड़ाधड़ वीज़े मिल रहे हैं, वर्क वीज़े भी ओपन है, फ्रीलांस वीज़ा भी लग रहा है। रिजेक्शन का मतलब कतई बैन नहीं है, बंद नहीं है। वीडियो को फॉलो कर लिया करें जो हम आपको वीडियो बता रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे बंदे रिजेक्शन की वजह पूछ रहे हैं, तो रिजेक्शन की वजह मैंने आपको बता दी। मैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूं, और अभी भी मैंने आपको बता दिया है, कोलैबोरेट मैंने आपको कर दिया है कि रिजेक्शन की वजह जो है वो आपकी नेशनलिटी के मुताबिक कोटा का ना होना, या डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी एरर का ना होना, यानी मिक्स नेशनलिटी के लोगों का ना होना जिस भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। या इसी तरह रिजेक्शन की जो वजह है वो आपकी नेशनलिटी है, क्योंकि यूएई के अंदर सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, एशिया से थोड़े लोग आते हैं, यहाँ पर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं। और एशिया के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आते हैं इधर जॉब फाइंड करने के लिए, या जनाबे वाला इधर खल्ली बली होने के लिए आते हैं। लेकिन जो यूरोप के लोग आते हैं वो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं, या बिज़नेस करने के लिए आते हैं। ठीक है ना। अब यूरोप के निस्बत जो एशिया के कंट्रियों के वीज़े हैं, इनकी रिजेक्शन ज़्यादा है, उनका वीज़ा बड़ी आसानी से लग जाता है। वजह ये होती है वो उन्होंने आकर घूमना फिरना होता है, उन्होंने आकर इधर इन्वेस्टमेंट लानी होती है, इधर आकर कोई ना कोई कारोबार करना होता है, कोई बिजनेस करना होता है, जिसकी वजह से उनको जल्द वीज़ा मिल जाता है, रिजेक्ट उनका नहीं होता। और उन लोगों को यूएई चाहता भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इधर लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर आएँ, आकर हमारे मुल्क में एक्सपोजर लें। जबकि हमारे एशिया के कंट्री के लोग क्या करते हैं, इधर आकर भाग जाते हैं, इधर आकर अनलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, इधर आकर खली बली हो जाते हैं, इधर आकर जनाबे वाला पता नहीं क्या क्या जंतरबाजियाँ करते हैं, जिसकी वजह से इनके वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। तो रिजेक्शन का मतलब कतई बैन नहीं है, बंद नहीं है, वीज़े ओवरऑल ओपन है। मुझे कोई बंदा साबित कर दे कि वीज़े बंद है या बैन है, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, चैनल ही छोड़ दूँगा। इससे बढ़कर मैं और कोई बात नहीं आपको कर सकता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।